महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद शाह बदायूं रहमतुल्लाह अलैह सरकार का जश्न उर्स मुबारक चल रहा है। हुज़ूर गौस पाक का जश्न उर्स मुबारक चल रहा है। और जो सफ़र में हैं, बगदाद गए हैं, महबूब पाक पर गए हैं, माशाल्लाह उन सबको उनकी मन की मुरादें, उनकी हाजतें, उनकी तमन्ना, उनके आरजू, उनको ख्वाहिशात, जायज़ हाजात, जायज़ तमन्ना सबकी सब पूरी हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, महबूब इलाही का बहुत प्यारा वाक़या आपकी गोशगुजार करता हूँ, जिससे आपके ईमान की ताज़गी होगी, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सरकार निज़ामुद्दीन औलिया मोहम्मद शाह बदायूं रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए और काफ़ी बीमार थे, काफ़ी एल हो गई। आपकी तबीयत इतनी एल हो गई कि आपके मुरीदों ने, आपके खलीफाओं ने कहा कि हुजूर चलें, आपके अपने इतनी रास्ते के अंदर कोई एक जगह पर, एक बस्ती में, एक इलाके में जो है एक पुजारी बैठा है, वो जिस पर दम करता है उसको शिफा हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है। बड़ा इजहार करते हैं मुरीदीन। तो सरकार फरमाते हैं अच्छा चलिए, चले जाते हैं। तो वो सरकार पर हाथ रखकर कुछ पढ़ता है और वो सरकार ठीक हो जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सरकार ठीक हो जाते हैं। और ठीक होने के बाद उससे कहते हैं, उस पुजारी से, वो पुजारी होता है, उससे कहते हैं कि तू कौन सा ऐसा अमल करता है जिससे इंसान ठीक हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है, बड़ी से बड़े यानी कि बीमारी में मुबतला होता है बंदा, वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो कौन सा ऐसा अमल करता है? तो आप निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाते, कौन सा ऐसा अमल करता है? मेरी तबीयत काफ़ी इल हो रही थी, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे पर तुमने दम किया और मैं ठीक हो गया अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। तो तू कौन सा ऐसा अमल है तेरे पास? कहा कि मैं अपनी नफ्स का उलट करता हूँ। अच्छा भाई, वो कैसे? बोले मेरा दिल चाह रहा मुर्गी खाने को, मैं अंडा खाता हूँ। मेरा दिल चाह रहा मुर्गी खाने को, मुर्ग मसल्लम, मैं दाल खाता हूँ। मेरा दिल चाहता है ठंडा पानी को पीने को, मैं गर्म पानी पीता हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है ये कपड़े पहनने को, तो मैं दूसरे कपड़े पहनता हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं नहा लूँ, फिर मैं नहाता ही नहीं। और मेरा दिल कहता है नहीं नहाऊँ, तो फिर मैं नहाता हूँ, पाक करता हूँ, अपने आप को गुस्ल करता हूँ। तो मेरा दिल जो कहता है उसका उलट करता हूँ। अच्छा जी। तो महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, आहा क्या बात है, अल्लाह वालों की शान देखें, अल्लाह वालों की शान देखें, उनकी तरबियत देखें, उनका तरीका देखें। आज हम लोग अपनी गद्दियों पर बैठकर लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, लोगों पर जो है मिंबरों पर बैठकर लोगों की कीचड़ उछालते हैं, लोगों की बातें बनाते हैं, लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे फतवे लगाते हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह वालों से सीखे कुछ सबक, अल्लाह वालों की सोबत का सबक लें, अल्लाह वालों से कुछ सबक सीखें। अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं? तो अपनी नफ्स का उलट करता है, बोले हाँ, तो कहा कि दारा इस्लाम में दाखिल हो जा। कान में कुछ कह दिया, अल्लाह को एक मान ले, तो अपनी नफ्स का उलट कर दिया। तो उसने कहा यह नहीं हो सकता। तो कहा कि तूने अभी कहा था मैं अपनी नफ्स का उलट करता हूं। तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफर, जब एक पुजारी, जब एक नजूम, एक पुजारी जो था वो पूजा करने वाला, बुत परस्ती वाला अहले ईमान हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो नफ्स का उलट करने वाला शख्स था, यह अल्लाह वालों की शान देखें कि उसे किस तरीके से आपने दार इस्लाम में दाखिल फरमाया और माशाल्लाह से हल्का अबाब में उसको दाखिल फरमाया, सिलसिले में दाखिल किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात यह है, अल्लाह वालों की सोबत है। और यहाँ हम कुछ देख लेते हैं तो बस पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, जी उसने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यूं बोल दिया, वो बोल दिया। आप उसकी इस्लाह करें, तकलिया कर कर इस्लाह करें, अकेले में करें, सबके सामने करें, लेकिन तरीके से करें, उसे बुरा भी ना लगे, उसे अच्छा भी ना लगे। लेकिन मेरे मुर्शिद शेख तरीक़त रहबर शरीयत दामन बरकातहू आशिक रसूल हज़रत अल-हाज मोहम्मद रज़ा फ़रीदी रहमतुल्लाह अलैह सरकार से हमने एक सबक सीखा है। सरकार फरमाते हैं किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, बुरा बोलने का हक तुम्हें नहीं है। सरकार फरमाते हैं
सरकार कहते हैं कोई बात अच्छी अगर कहीं से मिलती है तो वह हासिल कर लें, और कोई बात ऐसी हो रही तो वहां बहस व मुआयसा ना करें, वहां से किनारा कर लें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग बहस व मुआयसे में रह गए हैं, हम लोग इधर उधर की बात करने में रह गए हैं। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह के बहुत प्यारे पुरशिदा बंदे। एक पीर साहब का वाकया है, और वो पीर साहब के दौर में एक बादशाह वक्त होता था, हाकिम वक्त, और वो पीर साहब जो थे माशाल्लाह से बड़े अल्लाह वाले थे, अल्लाह की बात करते थे। लेकिन वो बादशाह जो था वो कहता था रियाए मेरी है, सारे रियाया मेरी है, सारे गुलाम मेरे हैं, सबको मैं खिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ, सबको अनाज पहुँचाता हूँ, सबको बैतुल माल से हर चीज़ पहुँचाता हूँ। लेकिन ये एक पीर साहब के पास चले जाते हैं, बैत सारे उससे हो रहे हैं, दस्तरखान मेरा लगता है, खाते उसका है, साथ मेरे साथ रहते हैं, खाते मेरा है, सब कुछ मेरे से लेते हैं, सब कुछ मुझसे करते हैं। तो एक दिन वो बादशाह ने देखा कि यार इसकी तो तादाद बढ़ी जा रही है, बूढ़े आदमी की, और बूढ़ा है, पीर साहब है, यार इसको बाहर निकालो किसी तरीके से, इस जगह से, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर निकालो। बादशाह वक्त ने बड़ा कहा, बड़ी प्लानिंगें बनाई, बड़े मामलात पैदा हुए, बड़े मसले मसाइल में आ गए, बड़े मंसूबे बनाए गए कि उनको बदनाम करने के लिए, उन पर कीचड़ उछालने के लिए, उन पर तौबत और इल्जाम लगाने के लिए बड़े मिशन बनाए गए, बड़ी प्लानिंगें की गई, बड़े मामलात किए गए। लेकिन जो अल्लाह की बात करता है, जो अल्लाह की कुर्ब में रहता है, अल्लाह के फजल और करम पर रहता है, जो अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल रखता है, और जो अपने मुर्शद से अलग नहीं होता, जुदा नहीं होता, अपने मुर्शद का ही होकर रहता है और मुर्शद का होकर ही दुनिया से चला जाता है, तो अल्लाह ताला उसकी किफ़ालत इस दुनिया में भी फरमाते हैं, और मरते वक्त अल्लाह ताला उसे कलमा भी नसीब फरमाते हैं, और मरने के बाद उसकी कब्र में उसे राहत भी दिलवाते हैं अल्लाह पाक, और कब्र में राहत के साथ साथ उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी बनाते हैं अल्लाह पाक, जन्नत के सतून भी बनाते हैं, जन्नत के क्यारी में से क्यारी भी बनाते हैं अल्लाह पाक, और उसकी कब्र में मशरिक से मगरिब तक का नूर भी अता फरमाते हैं अल्लाह पाक। और अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करवट करवट दीदार हासिल करता है, और सरकार दो आलम सल्लम की महफिलों में शामिल होता है, और हशर के मैदान में भी अल्लाह पाक उस पर करम फरमाते हैं, पुल इसरा से गुजरते वक्त भी अल्लाह पाक उस पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े मंसूबे, बड़े प्लानिंग की गई जनाब। तो वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया, बोले यार इस बूढ़े को बाहर निकालो किसी तरीके से। एक मुशीर ने मशवरा दिया, बोले आका जान के अमान पाऊं, बादशाह वक्त, बादशाह सलामत ये कहता है कि मेरी 2.5 बाय 2 की चादर के नीचे सारे मुरीद आ जाएंगे और मैं सबको जन्नत में ले जाऊंगा, और जब सवा नेज़े पर सूरज होगा तो ये सब मेरी चादर के नीचे आ जाएंगे। तो इससे ये सवाल कर दो बस, और फिर इसे कह देना अगर तूने इसका जवाब दे दिया तो मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा। बादशाह को कह दिया, बादशाह ने कहा अच्छा जी मैं दावा करता हूं, सबके सामने ऐलान कर दिया बादशाह ने, मैं इसका मुरीद हो जाऊंगा। ये अपनी चादर के नीचे सारे जो सवा नेज़े पर सूरज हो, और ये अपनी चादर के नीचे ले आए। तो फकीर तक बात पहुंची मेरे दोस्त।